नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं। ये प्रीवियस ईयर्स जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं और ये है आविष्कार, नृत्य और इसी तरह से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो 100 क्वेश्चंस हैं, वीडियो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो रडार के आविष्कारक जो है एच टेलर और लियो सी यंग। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटियम चिप के सृजनकर्ता इनमें से कौन है या आविष्कारक कौन है? तो पेंटियम चिप के सृजनकर्ता जो हैं ये है विनोद धाम जी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? तो पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल जो है कार्ल बेज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए कार्ल बेज सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से वह कौन सी कंपनी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? इनमें से वह कौन सी कंपनी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर ग्राइंडिंग कंपनी का नाम था जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, वॉइस मेल का आविष्कारक कौन है? इनमें से वॉइस मेल का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गॉर्डन मैथ्यूज। प्रश्न का सही उत्तर है वॉइस मेल का आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पोलियो का टीका जो ओरल वैक्सीन है, मुंह से लिया जाता है ड्रॉप के रूप में, उसको किसने आविष्कृत किया था? तो पोलियो का वह वैक्सीन जो ओरल ड्रॉप है इसे विकसित करने वाले व्यक्ति हैं अल्बर्ट सेब्रिन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ज्यामिति का जनक, फादर ऑफ जियोमेट्री किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो फादर ऑफ जियोमेट्री जो है यूक्लिड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेलुलर फोन का पिता किसे कहा जाता है? सेलुलर फोन का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो सेलुलर फोन के आविष्कारक जो हैं ये है मार्टिन कूपर। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? राइट आंसर क्या है? तो शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डाक मीटर का आविष्कारक कौन है? डाक मीटर का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑर्थर पिटनी जो है यह डाक मीटर के आविष्कारक हैं। स्टीरियो जो है यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? स्टीरियो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एलन ब्लूमलीन के द्वारा स्टीरियो आविष्कृत किया गया था। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए एलन ब्लूमलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कारक इनमें से कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीव के द्वारा आविष्कृत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक ऑप्शन नंबर नरेंद्र कपानी जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र कपानी जी ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यह साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने यह साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। तो उन वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बसु। राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है इनमें से? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो हैं जोसेफ थॉमसन है। ऑप्शन नंबर जोसेफ थॉमसन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहते हैं? पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पदार्थों की कठोरता मापने के साधन को ड्यूरोमीटर कहा जाता है। राइट आंसर है। बारूद का आविष्कारक इनमें से कौन था? तो बारूद के आविष्कारक हैं रोजर बेकन। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहले तापनयिक वाल्व का आविष्कारक किसने किया था? पहले तापनयिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जे फ्लेमिंग ने सबसे पहले तापयनिक वाल्व का आविष्कार किया था। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्सरे किरणों की खोज करता है रोंटेजन। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो वॉन किसके आविष्कारक हैं या ऑटो वॉन किस आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो ऑटो वॉन ने जो है एटम बम की खोज की थी, सही उत्तर हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज किसने की है? तो एक्स किरणों की खोज जो है डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने की है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया है? लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार इनमें से किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैंसेन ने लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तरी ध्रुव की खोज ऑप्शन नंबर रॉबर्ट पियरी ने की थी, बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सीमेंट की खोज किसने की है? तो सीमेंट की खोज ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ एस्पिरिन ने की है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है ऑप्शन नंबर नॉल और रुस्का नाम के दो वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ए.वी. ल्यूवेनहॉक ने की थी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। चेचक के लिए टीके का वैक्सीनेशन आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो वैक्सीनेशन का आविष्कारक जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एडवर्ड जेनर है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो जेट इंजन के आविष्कारक ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा सर फ्रैंक विटल है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं एडवर्ड टेलर, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन के आविष्कारक हैं ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वायुयान का आविष्कार किसने किया है? तो वायुयान के आविष्कारक हैं ऑविल और विलियम राइट, राइट ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। सिनेमा का आविष्कारक कौन है? तो सिनेमा के आविष्कारक हैं निकोलस और जीन लूमिए, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर चार्ल्स बेबेज सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमी की माप किसके द्वारा की जाती है? मॉइस्चर की माप किसके द्वारा की जाती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा मॉइस्चर की माप, नमी की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी? राइट आंसर, तो शून्य की खोज जो है ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट ने की थी, सही उत्तर हो जाएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कौन है? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है? तो यहां पर राइट आंसर है हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिकोस्की ने किया है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्टून पात्र मैंड्रेक द मैजिशियन तथा फैंटम का सृजन इनमें से किसने किया है? तो कार्टून पात्र मैंड्रेक द मैजिशियन तथा फैंटम के आविष्कारक जो है ऑप्शन नंबर ए ली फॉक है, ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ली फॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस टीम का नेता कौन था जिसने मोज़ेक नामक वेब ब्राउज़र का विकास किया था? मोज़ेक नामक वेब ब्राउज़र का विकास करने वाले टीम के जो सबसे नेता थे वो थे मार्क एंडरसन, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो चार्ल्स बेबेज ने जो है वैश्लेषिक इंजन बनाया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एनानॉटिकल इंजन, राइट आंसर है। नाइलॉन का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो नाइलॉन के आविष्कारक हैं डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सौर प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है कॉपरनिकस को, राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन के आविष्कारक हैं एफ वेंटिंग, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए जो है लेटनोप्रोस्ट नाम की दवा का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज करता है रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? तो रक्त समूह का ब्लड ग्रुप के पता लगाने वाले थे लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न के लिए, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र जो है यह है ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए लैक्टोमीटर प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? तो उल्काओं का विज्ञान मौसम विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उल्काओं का विज्ञान प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, औषधि और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का औषधि उनके कार्य के अध्ययन को कहते हैं औषध प्रभाव विज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए औषध प्रभाव विज्ञान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रेडियोधर्मिता की खोज जो है हेनरी बैकरल ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर डे वीडियोज़ आते हैं, नोटिफिकेशन में ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार जेबी डनलप ने किया था। मूल्य दाब किससे मापा जाता है? तो जड़ों का मूल्य दाब जो है यह मापा जाता है किससे? ऑक्सेनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई थी? तो रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज जो है इनमें से की गई थी मैरी क्यूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेगमापी टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए करते हैं? तो टैकोमीटर का प्रयोग जो है घूर्णन गति के लिए करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए घूर्णन गति के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उस शाखा का नाम क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उस शाखा का नाम है जीव परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर जीव परिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेसी बोस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, जिससे पेड़ों की लंबाई के बारे में पता लगाया जा सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कारक कौन है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्ट लेंस जो है एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आईवीएफ पात्र निषेचन तकनीक का सबसे पहले किसने आविष्कार किया था? तो आईवीएफ टेक्निक का आविष्कारक जो है ऑप्शन नंबर पैट्रिक स्पेक्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एयर बैग का आविष्कार किसने किया है, जो आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है? तो एयर बैग का आविष्कार जो है ये किया गया है एसन जॉर्डनॉफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया है? तो यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार जो है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे हम पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन जो है इसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक जो है जोसेफ एस्पडीन है। राइट आंसर है जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो फेलिक्स डी हैरेल और फ्रेडरिक टोल्ट के द्वारा जीवाणु भोजी खोजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है, बिजली के बल्ब का आविष्कारक कौन है? तो थॉमस अल्वा एडिसन बिजली के बल्ब के आविष्कारक हैं। मॉर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो मॉर्मिकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं चींटियों का। ऑप्शन नंबर चींटियां सही उत्तर हो जाएगा। सहलग्नता की खोज किसने की थी? तो बैटसन ने सहलग्नता की खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा।
इनमें से कौन सा यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने प्रतिरक्षण तकनीक का आविष्कार किया था। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम मौसम विज्ञान के नाम से जानते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी, राइट आंसर है। विद्युत धारा का मापन किसके उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन एमीटर का प्रयोग करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कालमापी का आविष्कार किया था? तो कालमापी का आविष्कारक जो है जॉन हैरिसन है, राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। कॉल लैंडस्टीनर ने इनमें से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो कॉल लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज के लिए जाने जाते हैं। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो टेमिस और वॉल्टीमोर के द्वारा प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो हिप्पोपोटेमस को औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फॉरेनहाइट ने पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो जे.एल. बेयर, जॉन लॉगी बेयर टेलीविजन के आविष्कार है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा निम्नतम तापमान मापा जाता है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जिलेट ने सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था। शैवाल विज्ञान का आविष्कार किसने किया था? यह अध्ययन से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो शैवाल विज्ञान का अध्ययन जो है, यह शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जीन शब्द को गढ़ने से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो जोहानसन ने जीन शब्द गढ़ा था, सबसे पहले दिया था जीन शब्द जोहानसन ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने इस लिंक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एरेनियोलॉजी का अध्ययन क्या है? तो मकड़ों का अध्ययन, स्पाइडर्स का अध्ययन एरेनियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए करते हैं? तो यह क्षेत्रफल के माप के लिए किया जाता है। गैस इंजन का आविष्कारक कौन है? तो डैम्बलर ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों और वनस्पति की खेती करना वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत आता है। वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए करते हैं? तो तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? तो मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन आविष्कृत किया गया। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी जो है यह भूकंप से संबंधित है। माफ करिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर भूकंप प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? तो यह वाष्प उत्सर्जन और वाष्पन के अनुमान को लगाने में सहायक होता है। अवरक्त विकिरणों का पता कैसे लगाते हैं? तो फोटोमीटर के द्वारा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है? तो न्यूनतम तापमान का अध्ययन है क्रायोजेनिक्स। तो दोस्तों ये थे आविष्कार और आविष्कारक 100 क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।